अगर मैं बात करूं अभी तो पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है, तो जनता को स्विच करने में प्रॉब्लम नहीं हुई? भाई प्रॉब्लम हुई थी। इनिशियली हम लोग भी बहुत कंफ्यूज थे कि मेन चैनल पे करें या एक नया चैनल खोलें या क्या करें, बट अल्टीमेटली ये था, अगर आपको अच्छे गेस्ट चाहिए तो आप मतलब जैसे अगर आप हर्ष बेनीवाल को ला रहे हो या एल्वेश यादव को ला रहे हो और नए चैनल पे ला रहे हो जो बिल्कुल आपको नहीं पता व्यूअरशिप आएगी नहीं आएगी, है ना। तो हमें ये मेक श्योर करना था अगर हम किसी आर्टिस्ट को अप्रोच भी कर रहे हैं तो उसे भी आर्टिस्ट के लिए भी कॉन्फिडेंट जस्टिस रहे, हो। उसे भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ चलो इस चैनल पे तो आएगी, क्योंकि हर्ष के साथ हमने रियल हिट पे कोलैब करा है, एल्विश याद रियल हिट पे करा है और ऑडियंस कहीं ना कहीं सिमिलर है, तो हम थोड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर इस पे हम डालेंगे तो ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा कि उसके फेवरेट यूट्यूबर्स क्या बात कर रहे हैं आपस में। और तो आर्टिस्ट को भी देखते हैं वो नंबर्स की, जो दूसरा चैनल है जो बुला रहा है उसके बिल्कुल, नंबर्स बिल्कुल, हैं या बिल्कुल। नहीं, हाँ। जाने लायक है या नहीं है चैनल, तो देखते हैं हर चीज सब देखते हैं overall। भाई। क्या- देखो नंबर्स और व्यूज तो सबको चाहिए चाहिए बाकी यार। किसी का पर्सनल कनेक्शन है, तुम स्टार्ट कर लो जीरो से, वो आ जाएगा बंदा अगर तुम्हारे ज्यादा अच्छे बिल्कुल, कनेक्शन, ये तो वरना है। तो ओवरऑल तो देखेंगे ही। देखेंगे। प्लस अभी भी कमेंट आ जाते हैं कि भाई बंद कर दो ये पॉडकास्ट, तुम वही करो जो करते हो, या तुम क्यों घुस गए इसमें, या ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा। पर वही है भाई, जितने मुंह उतनी बातें, आप कितनों की सुनोगे। भाई Exactly. हमको 7 साल हो गए हैं, कहने को ऑडियंस भी हमें कहती है, चलो अपनी तारीफ करने वाली बात हो जाएगी, ये ओजी क्रिएटर्स हैं, लेकिन जेन्युइनली बताओ ना, हम लोगों को भी सरवाइव करने के लिए लगी है, हमारी बहुत फटी है जेन्युइनली। क्योंकि आप हमारे ना ऑनेस्टली स्केचेस में कभी वो रिस्पॉन्स नहीं नहीं आया आया। जो हर्ष, एल्विश और इन सबको आता है। अब मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कंटेंट उनके लेवल का था इसीलिए नहीं आया, हमारा तो कंपेयर उस सेंस पे नहीं कर रहे, इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप वी आर टेलिंग। Viewer- मैं Viewership पता की- सॉरी आपकी बात बीच में काट रहा हूं। जो कंपैरिजन वाला पॉइंट डाला था ना, वो मैंने इसलिए डाला था कि कंपैरिजन इसलिए भी हो सकता है या कंपटीशन इसलिए भी हो सकता है कि चीजें ना फिल्टर होके आ रही है। तो अभी जो आप पहले, अगर मैंने आपकी जैसे सारी वीडियोस रिव्यू की है, ठीक है, तो मुझे लगा है कि इंप्रूवमेंट दिख रहा है कहीं ना कहीं। यूट्यूब तो ग्रो कर ही रहा है और यूट्यूब भी इंप्रूव हो रहा है। पहले क्या था, यूट्यूब पे कुछ भी चलता था, ठीक है, लाइक लोग बाग तो पोर्न भी शूट करके डाल देते थे, बट आज की डेट में यूट्यूब इंप्रूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो क्रिएटर्स हैं उनका भी कंटेंट इंप्रूव हो रहा है। तो जो कंपटीशन वाली बात थी ना, वो ये वाला मैं एग्जैक्टली डिस्कस करना चाह रहा भाई क्या होता है कि ये यूट्यूब ना एक बिजनेस है, ठीक है। आप 3-4 साल तो आर्टिस्ट रहते हो, पर अब जब लेवल आ गया ये कि लोग आपके जो साथ के फेलोज थे, जिनको आप एक कंपटीशन का टर्म दे रहे हो, सपोज जिन्होंने साथ में शुरू करा था, अब वो लगा रहे हैं वीडियो पे 10-10 लाख रुपए, मेहनत लगा रहे हैं, 3 महीने में एक वीडियो आ रही है, ठीक है, गुड है, वो 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, पर वो ब्रांड से रिकवर भी कर रहे हैं, उनके व्यूज़ भी आ रहे हैं और रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अब आप अगर सोचो कि यार मैं लगा दूँ 10 लाख, मैं भी कुछ तगड़ा बनाऊँ, बट कहीं ना कहीं 7 साल की जर्नी में आपने देख लिया कि भाई मेरे ना उतने व्यूज़ कभी स्टार्टिंग से नहीं आए, क्योंकि प्रोबेबली आप एक टेक्निकल ग्लिच कह लो, रियल शिट नाम था जब हमारा, उस वजह से कह लो या किसी भी वजह से हमारा यूट्यूब हमें लगता है कुछ टेक्निकली रिकमेंडेशन में, ट्रेंडिंग लिस्ट में नहीं पुश होता था फ्रॉम द बैक एंड, था। क्योंकि दैट इज वाई जो आपका विनम्र भाई के साथ में हुआ था, वो हिट की रियल शिट की वजह से हुआ था ना। हाँ, रियल शिट, रियल हिट, ये एक्चुअली में सही में रीजन तो हमें भी नहीं पता, ये हमें नहीं पता, रीजन क्या क्योंकि है, बहुत लोग कि कहते हैं reach क्यों नहीं तुम्हें पहुंचती। शैडो कैप हो रखा है तुम्हारा चैनल या क्या हो रखा है, पर यूट्यूब ने ऑफिशियली कभी नहीं माना। तो जब आपको ये हो ना कि भाई अब साथ वाले तो उस बेंचमार्क को सेट कर रहे हैं और आप अगर करोगे वो चीज़ तो आप लॉस में जाओगे, क्योंकि भाई ये एक बिजनेस है, हमारा घर चलता है इस चीज़ से। राइट। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि लेंथ वीडियो की छोटी रखनी पड़ी, स्केचेस या लोकेशंस ऐसी लेनी पड़ी जिसमें ज़्यादा बजट ना लगे, प्लस एक रेगुलरिटी भी मेंटेन करनी थी कि आप ये नहीं कि सारा कुछ एक ही में लगा दो और फिर खाली हो जाओ, फिर अगली बनाने के लिए स्पॉन्सर ढूंढो, क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स के साथ ये हुई है। फाइनेंशियल क्रंच सबने देखा है, तो एक हमने टाइम थोड़ा तो हमारे smart ये साथ भी करा। था कि मतलब जितना हमारे पास आ रहा था उतना हम लगा रहे थे प्रोजेक्ट में। जैसे हमने गुमशुदा करी थी, तो वो उसमें ब्रांड से हमने, उसमें थी ब्रांड डील, तो उसमें हमने जितना मतलब कोई हमें वो ही नहीं मिल रहा था प्रॉफिट, हमारा कोई घर में लॉन्ग पैसा रन में नहीं आप आएगा। सस्टेन नहीं कर सकते। हाँ। अगर आप भाई- कंपटीशन पे फोकस कर दो ना, कहने हाँ, का तो मतलब नहीं है कर पाएंगे। अगर हम घर से अच्छे नहीं होते ना तो नहीं चल पाता, सही बता रहा हूँ। हाँ, मतलब एक टाइम ऐसा भगवान आ की गया दुआ था से, कि हमारा हाँ। बिजनेस जीरो पे आ गया था। रियल हिट को अगर आप देखो तो बिजनेस जीरो पे आ गया था,
भाई और तरस गए थे ब्रांड डील के लिए, हाँ मतलब कि समझ रहे हो? और हम आपस में बात करते थे कि भाई क्या करें, ऐसा क्या बनाए जो ऑडियंस को हिट हो या मतलब यूट्यूब भी रेकमेंड करे। और आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी वीडियो खुद से यूट्यूब ने रेकमेंड करी है या फिर मतलब कुछ हमने ना कुछ लोचा रहा है, unexpectedly बढ़िया नोटिफिकेशन views आए नहीं हैं। आ रही और भाई तुम्हारी रिकमेंडेशन में नहीं आ रही, सर्च करो तो तुम्हारा चैनल नहीं आ रहा, कुछ ना ये चीज रही है। तो और हमें तो लोग भी मिलते थे, बोलते थे भाई तुमने यार पहले आती थी तुम्हारी वीडियोस बहुत देखते थे, अब क्यों नहीं डाल रहे। और और कल ये ही होता था कि हमने वीडियो कल आई ही है। वीडियो डाली है, और हमसे बोलते भी थे, कहते हैं यार हमें तो दिखती नहीं आपकी वीडियोस, कब से नहीं दिखी भाई, 8-9 महीने हो गए। हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, ये सब सुनने को भी मिला है हमको। पता मैं कल नहीं परसों की बात है, जब आपने मेरे को टाइम कंफर्म किया तो होता है ना कि थोड़ा बहुत रिसर्च करना होता है, तो मैं यूट्यूब को थोड़ा स्टडी कर रहा था। ये मेरी ओपिनियन है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यूट्यूब ने ना जो पुराने कंटेंट क्रिएटर्स थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अभी स्लो डाउन हो गए हैं, और जो भी नया कंटेंट आ रहा है, ठीक है, विद अ मैसेज, यूट्यूब भी उनको पुश कर रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भाई ये हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमने कोई नया चैनल एज सच बनाया नहीं है जिसपे हम रिस्पॉन्स चेक कर पाए, बट हाँ क्रिएटर्स बहुत सारे लॉकडाउन में, गेमर्स, व्लॉगर्स, इन सब लोगों ने, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए और सब ऐसे ग्रो करे भाई। हमें 7 साल लगे 3.6 मिलियन पहुंचने में, लोग 7 महीनों में 4-4, 5-5 मिलियन गेमर्स तो एक महीने में 3-3 मिलियन करके बैठ गए। बिल्कुल। तो वही है भाई, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। ये है कि जिसका अच्छा है, कोई नहीं भाई की तबीयत खराब है, रहने दे, चलने दे खांसी कोई नहीं, आ वो रही तो नेचुरल है। लो भाई, पानी पियो आप, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। मैं तो ऐसे ही चलते ना, पानी। नहीं भाई, थैंक यू। भाई यूट्यूब पे ना जब से शॉर्ट आया, भाई लोगों ने 10-10 मिलियन के चैनल खड़े कर दिए सिर्फ शॉर्ट कंटेंट से। 1 मिलियन कुछ नहीं है भाई आजकल लोगों के लिए ना, कि 1 भाई मिलियन पहले ना सब्सक्राइबर हो सपना गया, हुआ views आ करता था गए। कि भाई मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल जाए, अब भाई गोल्ड को ऐसे पड़ा हुआ है घर में कि 3-3, 4-4। हाँ, तो भाई वही कंपटीशन वाली बात में आपके आंसर कर रहा था कि कंपटीशन में ना आप एक हद तक ही compete कर सकते हो, और स्मार्ट मूव वही है जब आप देख लो कि चीज़ें, अगर आप अपने लिए देखो क्या प्रॉफिटेबल है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, कहाँ तक नहीं जा सकता। अगर आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं पता और आपको ये है ना कि मैं बस उससे अच्छा कर लूँ, तो आप कहीं नहीं रहोगे, कहीं के नहीं तो रहोगे। बेहतर ये है तो कि आप जो कर रहे हो उसमें अच्छा करो और टाइम के साथ स्विच कर जाओ। अगर आपको दिख रहा है ना कि भाई 4 लोग इस तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा लंबा है पर मैं पहुंच जाऊंगा मंजिल पे, तो ले लो आप। अगर आपकी गाड़ी उतनी तेज नहीं है जितना आप सीधा सीधा जा पाओगे, आप ले लो, कोई बात नहीं। भाई मतलब ढीठ बनने वाली बात नहीं चलेगी। अगर तुम ढीठ हो ना कि मुझे करना है, इसने कर लिया मैं भी कर लूंगा, तो नहीं चलेगा। तो ये पॉडकास्ट का भी आंसर मैं कर देता हूँ। मेन चैनल पे हम इसलिए लेकर आए कि भाई ले लेते हैं एक स्टेप ना, ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे चैनल के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आप 3 महीने का गैप नहीं दे सकते वरना हमारा चैनल डेड हो जाता है। तो पॉडकास्ट एक रेगुलर सोर्स ऑफ कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, वैल्यू ऐड कर रहा है, और स्केचेस हम रोक नहीं रहे, जब भी लाएंगे अच्छा लाएंगे, तो फिर विन विन सिचुएशन है, करो रिस्क लो। मतलब सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए तुम्हें डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी पड़ेगी। राइट। अभी आपने एक चीज मेरे को बोली कि एक टाइम ऐसा आ गया था, एक टाइम फ्रेम ऐसा आ गया था कि आप सोचने पे मजबूर हो गए कि अब क्या करें, ठीक है। सो उस समय पे मैं पूछना चाहूंगा कि एल्गोरिदम समझी थी या क्या डिसीजन लिया था कि क्या ऐसा करें कि भाई देखो, वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम से पहले हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा बना लिया था, कैश फ्लो अच्छा हो गया था महीने का, तो ये हो गया था कि चलो यूट्यूब तो हमारा फुल टाइम करियर बन चुका है। लेकिन जब वो वाला जोन आया ना, फिर हम अचंभे में आ गए कि भाई ये क्या सीन है। भाई फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि चीज ऐसी दो कि चल जाए, तो हम वही बनाने की कोशिश करते रहे और वैसे ही कंटेंट देने लग गए कि भाई ये चल जाएगा, अच्छा ठीक है अब ये नहीं, ये बना लेते मतलब हैं। वही करा हमने कि इन्वेस्टमेंट कम करी और नंबर ऑफ कंटेंट ज़्यादा करा। मतलब ये नहीं करा कि जो सारे कर रहे हैं वो करो। मतलब हमने बनाई फुल फ्लेज एपिसोड्स बनाए, फलाना बनाया, देख लिया हमने रिजल्ट, हम आके 0 पे खड़े हो गए। तो फिर हमने ये सोचा कि भाई अगर ब्रांड से XYZ अमाउंट आ रहा है, उसमें से उतना ही लगाओ जितना ज़रूरी है, बाकी बचाओ। भाई अब मतलब लगा लो, अगर हम और कुछ काम नहीं कर रहे होते ना साथ, मतलब अगर कुछ और काम कर रहे होते तो सही रहता कि चलो हमारा साइड बिजनेस चल रहा है, प्राइमरी इनकम वहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, हम कर ही ये रहे थे सिर्फ और सिर्फ।